वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अनीता से होती है। अनीता सूटकेस लेकर नीचे आती हैं, सभी महिलाएं उसके पास आती हैं। अहम वहाँ आता है। अनीता बात से आशीर्वाद लेती हैं। अनीता कोकी से माफ़ी मांगती है, लेकिन कोकी कहती है कि अनीता सब कुछ भूलकर खुश रहना। अनीता सिर हिलाती है और गोपी के पास जाती हैं। वह गोपी से माफ़ी मांगती हैं। गोपी कहती है तुम अकेली नहीं हो अनीता। गोपी कान्हा जी की मूर्ति अनीता को देती हैं। गोपी कहती है अतीत की चिंता मत करो, आप भी खुश रहेंगी। अनीता मुस्कुराती है और उससे लेती हैं। अनीता अहम के पास जाती है और कहती है कि मौसी जी ने कहा है कि गोपी आपके लिए सही व्यक्ति हैं। आप दोनों को सबसे बेहतर के लिए शुभकामनाएं। अहम निर्बाध अभिव्यक्ति देता है तो अनीता अपना बैग लेकर चली जाती है। अनीता का फ़ोन बजता है। इसका नीलेश अनीता को कॉल करता है। अनीता खुशी से बोलती है नीलेश। अनीता फ़ोन उठाती है। नीलेश का कहना है कि वह उससे बात करना चाहता है। अनीता स्वीकार करती है और उसने फ़ोन रख दिया। गोपी अनीता के लिए खुश महसूस करती है। अनीता वहाँ से चली जाती है। बा को शक होता है कि अनीता यह गलती कैसे कर सकती है, लेकिन मैं खुश हूँ कि अब सब ठीक है। हेतल कहती है कि हमें खुशी महसूस करनी चाहिए कि जब अनीता जा रही थी तो उसे नीलेश का फ़ोन आया। कोकी को गोपी और अहम को देखकर संदेह होता है, क्योंकि जब वह उन्हें देखती है तो वे दोनों घबरा जाते हैं। गोपी वहाँ से जाने का बहाना बनाती है, लेकिन कोकी उसे रोक लेती है। कोकी संदेह करती हैं और अहम और गोपी से पूछती हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों नीलेश के पीछे हैं। जब वह जा रही थी, मुझे बताओ कि तुम दोनों ने क्या किया है। अहम और गोपी घबरा जाते हैं। कोकी अहम से कहने के लिए कहती है। अहम कहता है, हाँ मैंने नीलेश को फ़ोन किया। गोपी ने मुझे समझाया कि उन्हें अनीता की मदद करनी चाहिए। राशि सोचती है कि नीलेश अचानक कैसे बदल गया। गोपी कहती है, मैंने नीलेश जी से कहा कि जैसा आपने देखा वैसा ही मैंने भी देखा। अगर अनीता आपकी होने वाली पत्नी है तो अहम जी मेरे पति हैं, लेकिन मैं अहम जी को बहुत मानती हूँ, तो आपको भी अनीता पर विश्वास करना चाहिए। तो नीलेश को यकीन हो गया। हेतल गोपी की सराहना करती है कि उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से कह दी। राशि रसोई में काम कर रही है। वह खुद बुदबुदा रही होती कि अब वह ये सब खबर अपनी माँ को कैसे दे। कोकी वहाँ आती है। राशि कोकी से कहती है कि उसने सारा काम पूरा कर लिया है। कोकी कहती है ठीक है। राशि वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोकी रुक जाती है। लेकिन कोकी राशि को अपने सामने खड़े होकर उर्मी को कॉल करने के लिए कहती हैं। राशि उर्मी को कॉल करती हैं। कुछ देर के लिए राशि इस खबर को छुपाने की कोशिश करती हैं। बाद में वह बताती हैं कि अनीता मोदी भवन से चली गई। उर्मी को बात समझ में नहीं आती। राशि इस बात को छुपाने की कोशिश करती रहती हैं। अचानक कोकी फ़ोन ले लेती हैं। इस बारे में अनजान उर्मी स्थिति को विस्तार से बताने के लिए कहती हैं। कोकी ने उर्मी को ताना मारा, तो अब समझ में आया कि तुम मोदी भवन की हर बात की अपडेट रोज रखती हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कोकी वहीं रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। गोपी जली हुई साड़ी को खोज रही होती। अहम आता है और पूछते हैं कि वह क्या खोज रही है। अचानक गोपी को वो मिल जाती है। वह सोचती हैं कि इसे किसने फेंका। अहम कहता है मैंने ही इसे फेंक दिया। गोपी कहती है यह मेरे लिए अनमोल है। गोपी अलमारी के पास जाती हैं और उसे अंदर रखती हैं। अहम उससे प्रभावित होता है। अहम देखता है। गोपी को लगता है कि अहम उसे देख रहा है और वह उससे पीछे मुड़ जाती है और वह घबरा जाती है और फिर से पीछे मुड़ जाती है। अहम पूछता है कि गोपी क्या यह वास्तव में आपके लिए कीमती है। गोपी हाँ कहती है, लेकिन क्यों। अहम कुछ नहीं कहता। गोपी शर्माती है और भाग जाती है। अहम खुश रहता है और गोपी को आग में बचाने के लिए याद करता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।